मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य टकराव अब एक विनाशकारी क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले चुका है। अमेरिका द्वारा ईरान के भीतर 140 से अधिक सैन्य ठिकानों पर की गई भीषण एयर स्ट्राइक के जवाब में ईरान ने रविवार को अपना सबसे आक्रामक रुख अपनाते हुए संयुक्त अरब अमीरात और अन्य खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस अप्रत्याशित हमले के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में वॉर सायरन बज रहे हैं और सभी देशों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ईरान की पीपल्स आर्मी और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इस बार सीधे तौर पर उन खाड़ी देशों को निशाना बनाया जहां अमेरिकी सेना की मौजूदगी है। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार ईरान का मुख्य टारगेट अबू धाबी में स्थित अल धाफरा एयरबेस था, जो अमेरिकी वायुसेना का एक प्रमुख रणनीतिक केंद्र है। इसके अलावा दुबई के निकट स्थित अल मिन्हाद एयरबेस है और अबू धाबी में स्थित फ्रांसीसी सैन्य अड्डे कैंप डे ला पैक्स को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रविवार को तड़के अबू धाबी और दुबई के आसमान में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई और चारों तरफ धुएं का गुबार देखा गया। यूएई के रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय आपातकालीन संकट प्रबंधन प्राधिकरण ने एक आधिकारिक बयान जारी कर पुष्टि की है कि देश की वायुसेना पूरी तरह सक्रिय है। इसके अलावा यूएई के पैट्रियट और थार एयर डिफेंस सिस्टम भी सक्रिय देखे गए, लेकिन ईरानी हमलों के आगे वे भी पानी मांगते नजर आए। गनीमत ये रही कि इन हमलों में अभी तक किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि दुबई में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास और अबू धाबी के एतिहाद टावर्स जैसे वीआईपी और राजनयिक क्षेत्रों के करीब ईरानी ड्रोनों को मार गिराया गया। जानकार मानते हैं कि ईरान इस समय आर पार के मोड़ में है और अत्यधिक आक्रामक सैन्य रणनीति अपना रहा है। ईरान की यह आक्रामकता केवल यूएई तक सीमित नहीं है। आईआरजीसी ने कतर के अल उदैद एयरबेस, कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस और बहरीन में तैनात अमेरिकी नेवी के 5वें बेड़े को भी निशाना बनाया। इसके साथ ही ईरान ने अपने प्रॉक्सी नेटवर्क जैसे यमन के हूती विद्रोही और लेबनान के हिजबुल्लाह को भी पूरी तरह एक्टिव मोड पर ला दिया है, जो लाल सागर और इजरायली सीमा पर दबाव बना रहे हैं। इसके अलावा दुनिया के सबसे व्यस्त तेल व्यापार मार्ग होर्मुज डेल्टा भूमध्य को ब्लॉक करने की ईरान की आक्रामक कोशिशों से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आने की आशंका पैदा हो गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ईरान लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है और उसका सबसे बड़ा शिकार फिलहाल बना है यूएई। इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई के खून का बदला खून से लिया जाएगा। हमारे पास आयतुल्लाह खामनेई और आज के हुसैनियों के गुनहगारों की पूरी लिस्ट मौजूद है। ये जान ले दुनिया कि ईरान के गुनहगार अब शांति की मौत नहीं मर सकेंगे। वो अपनी इस अधूरी ख्वाहिश के साथ ही कब्रों में जाएंगे। जी हाँ, ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामनेई ने खुला ऐलान कर दिया है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को सुपुर्द खाक किए जाने के बाद नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई ने ईरान की जनता के नाम एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि ईरान अपने दुश्मनों से अपना बदला पूरा करेगा। मुज्तबा खामनेई ने अपने पिता और ईरान में शहीद का दर्जा हासिल कर चुके इमाम खामनेई के लिए खत में लिखा कि उनकी सोच हुसैनी थी, उनका चलन हुसैनी था, उनकी जद्दोजहद हुसैनी थी। उन्होंने हुसैनी जीवन जिया और इमाम हुसैन के रास्ते में अपना खून देकर हुसैनी शहादत हासिल की। वो हुसैनियों के उस दर्जे में शामिल हो गए हैं जो अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते और उनके आदर्शों के लिए अन्याय सहते हुए अपना खून ज़मीन पर बहाते हैं तो इस्लामी उम्मत हरकत में आ जाती है। ये समय आशूरा से और वो स्थान करबला से जुड़ जाता है। यही वो महान लीडर हैं। ईरानी जनता के नाम अपने लेटर में मुज्तबा खामनेई लिखते हैं कि उसी हुसैनी जोश ने हमारे राष्ट्र को एक नई जागृति दी है, एक नई बेदारी दी है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलूमियत और उनकी पुकार की जीवनदायिनी आवाज़ है जो ईरान और उसके बाद इराक और अन्य देशों में उठ खड़ी होती है और आगे भी होती रहेगी और झूठ यानी बातिल की जड़ों को हिला देगी। ईरान मामलों के जानकार कहते हैं कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर के इस खत में ये इशारे साफ हो गए हैं कि ईरान अपने रहबर की कुर्बानी को भूलेगा नहीं और इसराइल और अमेरिका से इसका बदला लेकर रहेगा।
जब तक ईरान में इस्लामी रेवोल्यूशन है तब तक इसराइल के बड़े लीडर खतरे में रहेंगे और प्रेसिडेंट ट्रंप पहले ही खुद की जान को खतरा बता चुके हैं। आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई ने अपने लिखित संदेश में ये भी बता दिया है कि बदला पूरा किए बिना जंग रुकेगी नहीं, बल्कि किसी न किसी रूप में चलती रहेगी। उन्होंने ईरान की जनता से साफ कह दिया है कि हम पक्का वादा करते हैं कि हम आपके और इन 2 युद्धों के सभी शहीदों के पवित्र खून का बदला इन निर्लज्ज और अपराधी हत्यारों से लेंगे। वो 12 दिनों की जंग और 40 दिनों की जंग का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह हमारे राष्ट्र की मांग है और ये बदला हर हाल में लिया जाना चाहिए। आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई ने ईरान के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्लाह खामनेई के लिए कहा कि हम आपके पार्थिव शरीर से विदा लेते हुए ये वचन लेते हैं कि आपके रास्ते और आपके विचारों की रक्षा करेंगे। हम उसी सीधे रास्ते पर अटल रहेंगे जिसे आपने हमारे लिए चुना है। हम आपकी ही तरह खुदा के वादों पर पूरा यकीन रखेंगे और कठिनाइयों यानी मुसीबतों और दुश्मनों से कभी भी डरेंगे नहीं। हम आपके हत्यारों और इस रास्ते के सभी अपराधियों से अपना संघर्ष जारी रखेंगे। आखिर में इमाम मुज्तबा खामनेई ने लिखा कि इमाम खामनेई हमारे रहबर, आपको जामे शहादत मुबारक हो, जिसकी आपने उम्र भर कामना की थी। ऐसे शरीर के साथ शहादत का लिबास पहनना आपको मुबारक हो जिस पर हज़रत ज़हरा और इमाम हुसैन, हज़रत अली और हज़रत अब्बास के निशान मौजूद हैं। अगर अमेरिका और इसराइल ईरान के खिलाफ नई रणनीति के साथ आ रहे हैं तो ईरान ने भी अपनी हिकमत अमली बदल ली है। जी हाँ, इमाम खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद जनाजे के फर्ज से फ्री हो जाने के बाद अब ईरान ने तय कर लिया है कि वो इधर उधर नहीं मारेगा, बल्कि सीधे अपने सबसे बड़े दुश्मन इसराइल को दबोचेगा। ये भी जानना अहम है कि अगर अमेरिका हमले जारी रखेगा तो फिर ईरान बातचीत भी नहीं करने वाला। लेकिन बात इसराइल की करते हैं। ईरान ने अपने इसराइल वाले प्लान पर अमल भी शुरू कर दिया है। गिलाड एक जगह है इसराइल की राजधानी तेल अवीव में। ईरान ने तेल अवीव में उसी जगह पर तगड़ी स्ट्राइक अंजाम दी है, जिसकी तस्वीरें भी उसने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं।